व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सैफ और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप भी घर पर हैंड स्प्रिंग को कैसे सीख सकते हैं। हैंड स्प्रिंग को सीखने के लिए आपको सिर्फ 4 स्टेप को सीखना है। अगर आपने 4 स्टेप को सही से सीख लिया और अगर कर लिया तो आप हैंड स्प्रिंग को सीख जाएंगे और हैंड स्प्रिंग को कभी भी और किसी टाइम भी कर सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ कौन है वो 4 स्टेप। आप सही से सीख जाएंगे 4 स्टेप को। देखते रहिए हाउ टू डू हैंड स्प्रिंग इन 4 स्टेप। तो गाइस, आपको पहला स्टेप करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करना जरूरी है, क्योंकि अगर बिना वार्म अप के आप करेंगे तो आपको इंजर्ड होने का चांस काफ़ी रहेगा और आप सही से स्टेप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप वार्म अप कर लें, उसके बाद हम लोग पहला स्टेप करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले स्टेप में आपको करना ये है कि आपको जो अपना बॉडी को है, बॉडी को पैर से ढकेलना है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको पहला स्टेप में क्या करना है। आपको जो बॉडी है वो ऊपर की ओर ढकेलना है। आप दोनों में से कोई एक पैर से ढकेल सकते हैं। आप दोनों पैर से ढकेलेंगे तो उतना फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए दोनों में से कोई एक पैर से ढकेलिए। आप इस प्रकार कर सकते हैं। आपको शुरू बार इसी तरीके से होगा। तो गाइस, अगर आप शुरू बार करेंगे तो आप ऊपर की ओर नहीं उठ पाएंगे, पर अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे 30-40 बार तो आप ऊपर की ओर उठ सकते हैं। आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। तो गाइस, जब आप थक जाएं 10-15 मिनट तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट लेने के बाद आपको फिर करना है। मैं तो अभी थका नहीं हूँ, इसीलिए मैं लगातार कर रहा हूँ। आपको इसी प्रकार करना है। आपको पैर यहाँ पर रखना है और कोई एक पैर से आप ढकेल सकते हैं, कोई एक पैर से ढकेलिए। एक पैर से ढकेलने से आपको फोर्स लगेगा ज्यादा। ये करते करते आपको, अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे 30-40 बार रोज करेंगे तो आपको एक समय अच्छा से होने लगेगा। आप कुछ इस प्रकार करने लगेंगे। जब गाइस आप थोड़ा सा सीधा खड़ा हो पाए, मतलब थोड़ा सा अपने हाथों के सहारे अगर खड़ा हो पाए तो आपको प्रैक्टिस करना है आप और अच्छे से खड़े हो जाएंगे। आप जब अच्छे से खड़े हो जाए तो आपको कोई दूसरा स्टेप करना है। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आप दूसरा स्टेप करें। दूसरे स्टेप में आपको उधर की ओर गिरने के लिए प्रैक्टिस करना है। तो गाइस, पहले स्टेप करने के बाद आप आए दूसरे स्टेप पर। आपको दूसरे स्टेप में ब्रिज बनाना है। आपको कोई जगह पर लेट जाना है और लेट कर आपके हाथों से फोर्स लगाना है। हाथ और पैर से फोर्स लगाइए और अपने बॉडी को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करिए। आप इस प्रकार कर सकते हैं। आपको कहीं लेट जाना है, आप इस प्रकार लेटने के बाद आप अपने दोनों हाथ से फोर्स लगाइए और पैर से भी फोर्स लगा सकते हैं। फोर्स लगाइए। आपको शुरू बार नहीं होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, आपको हो जाएगा। इस प्रकार फोर्स लगाना है और फोर्स लगाने के बाद अपने बॉडी को ऊपर की ओर उठा लेना है। आप 4-5 सेकंड तक कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। तो गाइस, आपने देखा किस प्रकार मैंने ब्रिज बनाया। आपको इसी प्रकार से ब्रिज बनाना है। ये आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और आपके ये एक तरह का योगा भी है, पर ये हैंड स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये स्टेप को आप करिए। मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ कि ये स्टेप कैसे करना है। गाइस, अगर आप इस प्रकार ब्रिज बना सकते हैं तो आप बनाइए। ब्रिज बनाने का एक और अच्छा तरीका है, आप इस प्रकार भी ब्रिज बना सकते हैं खड़े होकर। पर लेकिन आप लेट कर ब्रिज बनाना सीख जाएंगे तभी ये ब्रिज बनाना।
तो गाइस इस प्रकार आपको ब्रिज बनाना है। पहले मैंने शुरू में जैसे ब्रिज बनाने के लिए बताया था वो बनाया। अगर वो आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप इस प्रकार का ब्रिज बना सकते हैं। इसमें होता यह है कि आपका बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। और आप सही से पहला और दूसरा स्टेप आपको करने के बाद जब पहला और दूसरा स्टेप सही से कंप्लीट हो जाए तो आप तीसरे स्टेप पर आइए। पहले स्टेप में मैंने बताया था कि आपका पैर से बॉडी को ढकेलना है और उल्टा खड़ा होना है। और दूसरे स्टेप में मैंने आपको ब्रिज बनाने के लिए बताया था। पर अब तीसरे स्टेप में आपको दोनों चीज को मिला देना है और मिला कर करना है, यानी कि बॉडी को ऊपर भी करना है और ब्रिज का भी फायदा उठाना है। अब तीसरे स्टेप को देखिए किस प्रकार करना है। तीसरे स्टेप में पहला स्टेप पहला करना है और दूसरा स्टेप को जो ब्रिज वाला बताया था उसका भी प्रयोग करना है। तो आप इस प्रकार करिए। पर आपको शुरू बार इस प्रकार नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ आप शुरू बार कैसे कर सकते हैं। गाइस आप शुरू बार इसी प्रकार से गिर सकते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना, या तो फिर आप बालू की जगह पर करना या तो फिर कहीं हरा भरा घास है वहां पर करना, वही आपके लिए सही रहेगा। एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब जब लगातार अगर तीसरा स्टेप को करते रहेंगे तो आपको ये अच्छा होने लगेगा। और आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप अगर जब ये लगातार करते रहें तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जब उधर गिरे तो अपने पैर को मोड़ ले। आपको इस प्रकार पैर को मोड़ लेना है। अब पैर को सही से मोड़ ले तब आप गिरने से बचिएगा। आपको इस प्रकार पैर मोड़ लेना है। अब पैर को मोड़ ले। पैर को मोड़ने से आपको ये सही से होने लगेगा। तो आप ये लगातार प्रैक्टिस करते करते आपको तीसरा स्टेप जब कंप्लीट हो जाए तो आप चौथे स्टेप पर आइए। पर आपको तीसरा स्टेप में ज़्यादा समय लगेगा, तो इसीलिए आप तीसरा स्टेप को करते रहिएगा और ख्याल रखिएगा कि जगह वहाँ पर थोड़ा सा मुलायम हो। अगर वहाँ पर ईटा जगह पर करिएगा तो आपको चोट लगने का संभावना है, इसीलिए कहीं बालू या फिर घास की जगह पर करिए, आपको चोट कम लगेगा। जब आपका तीसरा स्टेप सही से कंप्लीट हो जाए अब 4 से 5 दिन करना तीसरा स्टेप को, क्योंकि तीसरा ही स्टेप सबसे ज्यादा मेन है हैंड स्प्रिंग बनाने का। तो आपको कम लगभग 3 से 4 या 4 से 5 दिन आपका जब जितना मर्जी रहे आप उतना दिन कर सकते हैं। तीसरे स्टेप को सही से प्रैक्टिस करिए। अब जब आपका तीसरा स्टेप सही से हो जाए तो आपको चौथे स्टेप में थोड़ा सा हैंड स्प्रिंग को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए कुछ अलग से जोड़ना है। तो आपको देखिए इस प्रकार करना है। तीसरे स्टेप में आपने सिर्फ एक ही जगह से हैंड स्प्रिंग को किया था, एक ही जगह से इस प्रकार आपने तीसरे स्टेप में किया था। ये मैंने एक ही जगह से करके दिखाया। पर आपको चौथे स्टेप में थोड़ा सा और अच्छे से करना है, यानी कि थोड़ा सा दौड़ कर आपको करना है। तो आप इस प्रकार शुरू में जब आप करें चौथे स्टेप को तो आपको थोड़ा सा 4-5 कदम का रन अप यानी कि ले लीजिए। और अब जब आप लगातार करते हैं अच्छा मतलब हो जाए तब आपको थोड़ा सा दूर से रन अप लेना है। तो आपको चौथे स्टेप में शुरू बार आप इस प्रकार करिए। तो गाइस आपको शुरू बार इसी प्रकार से होगा अगर आप करिएगा तो। और आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप 4-5 कदम का रन अप लें। ज्यादा अगर लीजिएगा तो आपके लिए नुकसान होगा, आप सही से कर नहीं पाएंगे। तो एक बार फिर देख लीजिए, 4-5 कदम का रन अप लेना है। इसी प्रकार से आपको करना है। आपको शुरू बार 4-5 कदम का रन अप आपका जब कंप्लीट हो जाए, आप सही से करने लगे 4-5 कदम का रन अप से आप हैंड स्प्रिंग को सही से करने लगे तो आप कदम को और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 10-15 कर सकते हैं। ये देखा मैंने यहाँ से कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि आप शुरू में 4-5 कदम करें और फिर 10-15 कदम को बढ़ा दें। पागल है। कैमरामैन तो बहुत अच्छा।
तो आपको ये करते करते आपका सही होने लगेगा। 10-15 कदम से आप और स्पीड भी कर सकते हैं। कोई कोई लोग तो 40-50 कदम लेते हैं और दूर दूर से दौड़ कर करते हैं और वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, पहले 4-5 कदम पर करिए, फिर 10-15 और फिर आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। गाइस, आपने देखा कि मैंने किस प्रकार 4 स्टेप में आपको हैंड स्प्रिंग करना सिखा दिया। आप सिर्फ इस 4 स्टेप का सही से प्रैक्टिस करिए। अगर आप 10-15 दिन में अगर सही से रोज आधा 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका हैंड स्प्रिंग बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा और कहीं भी आप कर सकते हैं। इवन आपकी हार्ड जगह पर भी कर सकते हैं। आप शुरू पर ध्यान रखें कि आप जहाँ पर भी करें वहाँ बालू हो या फिर थोड़ा सा घास हो। अगर आप हार्ड जगह पर करिएगा तो आपको चोट लगने का संभावना हो सकता है, इसलिए आप शुरू पर करिए। लेकिन आप ज़्यादा अच्छा करने लगे हैं हैंड स्प्रिंग तो आप हार्ड सरफेस पर भी आप आराम से कर सकते हैं। तो गाइस, मुझे पता है आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ मिला होगा, तो आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि अभी बहुत ही लॉकडाउन का समय है और आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आज प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने ही से कुछ होता है। बिना प्रैक्टिस के आप अगर हार मान जाओगे, सोचोगे कि ये नहीं होगा, इसमें कोई डर है या रिस्क है, तो ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते करते आपका ये जो हैंड स्प्रिंग करना है ये इम्प्रूव हो जाएगा और आप और भी दूसरे चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि कार्टव्हील हो गया, फ्लिप हो गया, बैक फ्लिप। आप इसी प्रकार से कर सकते हैं अगर आप हैंड स्प्रिंग को सही से सुधार लिया। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में योगा के ऊपर लाने वाला हूँ। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज दूंगा। तो अब वक्त है एक्स्ट्रा नॉलेज का, तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज को एंजॉय करिए। आपको तो ये पता ही होगा कि इस दुनिया का सबसे अमीर देश कौन है, पर क्या आपको ये पता है कि इस दुनिया का सबसे गरीब देश कौन है? तो ये देखिए टॉप 3 सबसे गरीब देश कंट्री, जिसमें नंबर 1 पर आता है लिबेरिया, नंबर 2 पर आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और नंबर 3 पर आता है बुरुंडी। और ये है दुनिया का सबसे अमीर देशों का लिस्ट, जिसमें नंबर 1 पर आता है लग्जमबर्ग, नंबर 2 नॉर्वे और नंबर 3 स्विट्जरलैंड। और ये है द वर्ल्ड मोस्ट जीडीपी कंट्री, जिसमें नंबर 1 पर आता है यूनाइटेड स्टेट, नंबर 2 चाइना और नंबर 3 जापान। और आपको ये जानकर हैरानी होगी और अच्छा लगेगा कि हमारा इंडिया भी टॉप 10 में आ चुका है। हमारा इंडिया का रैंक 5 है, हमारा इंडिया का रैंक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए 10 विदानिया।